3 नवंबर 2025 दोपहर का वक्त था। एक व्यक्ति सूरत के कोसांबा तरसाड़ी रोड के पास बने एक रेलवे ओवरब्रिज के पास से गुजर रहा था। अब जैसे ही वो सड़क किनारे पहुंचा, सर्विस रोड के पास बने एक गड्ढे में उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उसने देखा कि सर्विस रोड के पास बने गड्ढे में एक बिल्कुल नया बैंगनी रंग का सूटकेस पड़ा हुआ है। सूटकेस बिल्कुल नया था और गड्ढे में बस यूं ही पड़ा हुआ था। उस सूटकेस को देखकर उसे इतना तो समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है और इसलिए उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। अब जैसे ही पुलिस को यह खबर मिली, पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने बड़ी सावधानी से उस सूटकेस को गड्ढे से बाहर निकाला और धीरे धीरे खोलना शुरू किया। अब जैसे ही सूटकेस को खोला गया, आसपास खड़े लोगों की सांसें थम गई, क्योंकि उस सूटकेस में एक महिला का शव था। देखने में लग रहा था कि महिला की उम्र करीब 25 से 30 साल की रही होगी। उसके पैर बंधे हुए थे, वहीं उसके हाथ में के और एस नाम का टैटू गुदा हुआ था। लेकिन इन सब के अलावा ना ही महिला का कोई पहचान पत्र मिला और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे महिला की पहचान हो सके। जगह का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए सूरत सिविल अस्पताल में भेज दिया। और इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में लग गई। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और तकनीकी सर्वेलांस की मदद से अलग अलग एंगल से जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और लगातार कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार उनके सामने एक ऐसा फुटेज आया जिसमें उन्हें एक युवक बिल्कुल इसी रंग का सूटकेस खरीदता हुआ दिखाई दिया और फिर इसके कुछ देर बाद वो इस सूटकेस को ले जाता हुआ दिख रहा था। पुलिस ने इस फुटेज को बारीकी से खंगाला और ये पता लगाने में लग गई कि आखिर सूटकेस खरीदने वाला शख्स कौन था। एक लंबी जांच के बाद आखिरकार पता चल गया कि सूटकेस खरीदने वाला रवि शर्मा था, जो बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने रवि शर्मा की तलाश शुरू की और आखिरकार उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन शुरुआत में उसने पूरी तरह से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तब उसने इस पूरे मामले का एक बेहद खौफनाक सच बयां किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उसने ये सब क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या थी। मीडिया खबरों के अनुसार यह बात सामने आई कि जिस महिला का शव सूटकेस से बरामद हुआ था वो असल में काजल थी, जो बिहार के रहने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ रवि शर्मा भी बिहार के मुजफ्फरपुर के भटोलिया का रहने वाला था, लेकिन वो दिल्ली में रहकर एक होटल में काम करता था। होटल में काम करने के अलावा रवि शर्मा का एक शौक था। काम करने के दौरान वो अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया में पोस्ट करता था और इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से वो सोशल मीडिया में कई लड़कियों से संपर्क करता और फिर उनसे दोस्ती कर लेता। और बिल्कुल इसी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से रवि शर्मा की मुलाकात काजल से हुई थी। हालांकि काजल शादीशुदा थी और उनका एक बेटा भी था, लेकिन काजल की कहानी कुछ ऐसी थी कि उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक नहीं चल रही थी। आए दिन पति से झगड़े होते थे और इन झगड़ों से वो बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। अब दूसरी तरफ सोशल मीडिया में उसकी मुलाकात रवि शर्मा से हो चुकी थी और अब जब भी दोनों को मौका मिलता, दोनों सोशल मीडिया में एक दूसरे से बातें करने लगते। फिर कुछ समय बाद इन बातों का असर कुछ ऐसा हुआ कि काजल रवि से प्यार करने लगी। लेकिन दूसरी तरफ आए दिन काजल का अपने पति के साथ झगड़ा होता रहता था और फिर एक दिन जब वो अपने पति के झगड़ों से तंग आ गई, तब वो अपने बेटे को लेकर सीधा दिल्ली निकल गई। दिल्ली पहुंचने के बाद वो उसी होटल में जाने लगी जहां पर रवि काम करता था। हर रोज दोनों होटल में मिलते और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा होता चला गया। फिर एक समय ऐसा आया जब काजल ने रवि से कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन रवि इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। आए दिन काजल रवि के होटल जाती और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होते। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तब रवि ने एक फैसला किया। उसने अपने दोस्तों से मदद ली और बिना किसी को बताए कोसांबा जाकर नौकरी करने लगा। लेकिन काजल को इस बारे में पता नहीं था कि रवि दिल्ली छोड़कर जा चुका है। वो लगातार रवि को फोन कर रही थी, जिसके बाद रवि ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और अपने दोस्तों से कहा कि भूल कर भी काजल को उसका पता मत बताना। अब काजल को इतना तो समझ में आ गया था कि रवि उसे इग्नोर कर रहा है और इसलिए काजल ने रवि के दोस्तों से संपर्क किया और उनसे रवि का पता मांगा। लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि हमें नहीं पता कि रवि कहां गया है। जिसके बाद काजल ने रवि के दोस्तों को धमकाना शुरू किया और कहा कि अगर तुमने रवि का पता नहीं बताया तो वो उन सबको झूठे दुष्कर्म के आरोप में फंसा देगी। रवि के दोस्त डर गए और उन्होंने रवि का ठिकाना काजल को बता दिया। अब जैसे ही काजल को ये बात पता चली कि रवि दिल्ली छोड़कर सूरत जा चुका है, वो अपने बेटे को लेकर सीधा सूरत के कोसांबा पहुंच गई और रवि के साथ वहां पर रहने लगी। कुछ दिनों तक तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर शादी की बात को लेकर दोनों के बीच फिर से झगड़े शुरू हो गए और इस बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता। लेकिन एक दिन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि रवि ने गुस्से में आकर काजल पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। उस वक्त काजल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था।
इस घटना को अंजाम देने के बाद रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, और आखिरकार उसने एक प्लान बनाया। उसने काजल के बेटे को अपने दोस्त के घर छोड़ा। इसके बाद वो बाजार गया और बाजार से बिल्कुल एक नया सूटकेस खरीद कर लाया। इसके बाद उसने उस सूटकेस में काजल के शव को रखा और देर रात उसे कोसंबा इलाके के सर्विस रोड के किनारे फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। फरार होने के बाद वो सीधा फरीदाबाद पहुंचा, लेकिन पुलिस ने तकनीकी सर्वेलांस और मानव संसाधन नेटवर्क की मदद से उसकी लोकेशन पता कर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस घटना के समय इस्तेमाल की गई चीजों और आरोपी के फोन डेटा समेत कई पहलुओं पर जांच कर रही है। लेकिन इस घटना से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सोशल मीडिया से निकलने वाला अवैध संबंधों का वायरस लगातार किस तरह से घरों को बर्बाद करता जा रहा है। हाल ही में ऐसे कई नए मामले सामने आए हैं जहां पर सोशल मीडिया की वजह से कई घर बर्बाद हुए हैं और कई बेकसूरों की जान गई है। और अब सूरत के इस मामले ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।